ये रिश्ता अनुपमा क्या सीरियल कहलाता का है सीरियल एपिसोड का एपिसोड सबसे पहले सबसे देखने के पहले लिए देखने के लिए हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और वीडियो और को लाइक वीडियो को करें। लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अभिरा के आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करने से होती है। वह खुद को समझाती है कि उसे अरमान के बारे में सोचना बंद करना होगा, क्योंकि हर बार वही दर्द उसे कमजोर कर देता है। दूसरी तरफ अरमान भी अकेले बैठा होता है और खुद से वादा करता है कि अब वह अभिरा से दूरी बनाए रखेगा। तभी दोनों एक बार फिर अचानक आमने सामने आ जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेते हैं। अरमान ठंडे स्वर में कहता है कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा, और अभिरा भी मजबूरी में यही मान लेती है। इसी बीच मायरा खुश नजर आती है। वह अरमान के पास जाती है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने उसके लिए कुछ बहुत खास और महंगा तैयार किया है, जो वह आर्यन के संगीत समारोह में दिखाएगी। मायरा अरमान से वादा मांगती है कि वह उसकी हर बात मानेगा। अरमान असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन मायरा की खुशी देखकर वह चुप रह जाता है। उधर पूरे घर में संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती है। मनीषा, काजल और बाकी परिवार के लोग सजावट और डांस की प्रैक्टिस में लगे होते हैं। विद्या इस बार जोड़ियों को बदलने का फैसला करती है और कहती है कि कुछ नया होना चाहिए। उसके मन में एक पुरानी चाल चल रही होती है। माधव और मनोज इस बात को लेकर बहस करते हैं कि क्या इस समय संगीत करना सही है, लेकिन कावेरी खुद सबको समझाती है कि खुशी ही उसकी दवा है। वह सबको हंसाने और जोड़ने की कोशिश करती है। इधर अरमान बार बार अभिरा को देखता है, लेकिन खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता है। अभिरा को उसका ये व्यवहार अजीब लगता है और वह समझ नहीं पाती कि अरमान उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। संगीत शुरू होता है। एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती है। माहौल खुशियों से भर जाता है, लेकिन अरमान और अभिरा के बीच का तनाव साफ नजर आता है। तभी मायरा मंच पर आती है और सबको कौंका देती है। वह कहती है कि आज वह एक ऐसा सच बताने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। सबकी नजरें मायरा पर टिक जाती है। अरमान घबरा जाता है और अभिरा बेचैन हो जाती है। मायरा कहती है कि उसने जो सबसे महंगी चीज लाई है, वह कोई चीज नहीं बल्कि एक फैसला है। और वह फैसला है कि अब अरमान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। वह सबके सामने अरमान से कहती है कि अगर माधव और मनोज इस बात को लेकर बहस करते हैं कि क्या इस समय संगीत करना सही है, लेकिन कावेरी खुद सबको समझाती है कि खुशी ही उसकी दवा है। वह सबको हंसाने और जोड़ने की कोशिश करती है। इधर अरमान बार बार अभिरा को देखता है, लेकिन खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता है। अभिरा को उसका ये व्यवहार अजीब लगता है और वह समझ नहीं पाती कि अरमान उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। संगीत शुरू होता है। एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती है। माहौल खुशियों से भर जाता है, लेकिन अरमान और अभिरा के बीच का तनाव साफ नजर आता है। तभी मायरा मंच पर आती है और सबको कौंका देती है। वह कहती है कि आज वह एक ऐसा सच बताने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। सबकी नजरें मायरा पर टिक जाती है। अरमान घबरा जाता है और अभिरा बेचैन हो जाती है। मायरा कहती है कि उसने जो सबसे महंगी चीज लाई है, वह कोई चीज नहीं बल्कि एक फैसला है। और वह फैसला है कि अब अरमान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। वह सबके सामने अरमान से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो उसे अतीत छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी, और इसके लिए उसे एक शर्त माननी होगी। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरमान चुप हो जाता है और अभिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रीकैप। मायरा अपनी शर्त बताती है। क्या अरमान को अभिरा से हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा, या फिर क्या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? ऐसे माफी मांगती है कि उनके कारण उसका घर गंदा हो गया। वह शौच की आपात स्थिति के बारे में बात करती है। जया अपनी गेंद लौटाने के लिए दिग्विजय को धन्यवाद देती है। दिग्विजय अनुपमा और जया को जाने के लिए कहते हैं। जया गुस्सा हो जाती है। अनुपमा दिग्विजय से बात करने का फैसला करती है। वह कहती है कि बोस ने उसे अपने घर भेजा है। अनुपमा दिग्विजय से उसे अंदर आने देने का अनुरोध करती है। दिग्विजय दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं
कि 1 महीना पूरा होने के बाद वह अनुपमा को एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकने देंगे। वह कहते हैं कि अनुपमा और जया को घर के नियमों का पालन करना होगा। अनुपमा नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो जाती है। जया कहती है कि दिग्विजय बुरा है। अनुपमा जया को रोकती है। बंको अनुपमा और जया का स्वागत करता है। परी मीता से डिजाइन देखने को कहती है। मीता परी को भरोसा दिलाती है कि डिजाइन अच्छा है। प्रेम राही और प्रांशी की मदद करता है। अनिल सबके लिए चाय बनाने का फैसला करता है। वसुंधरा बीच में टोकते हुए कहती है कि उसने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया है और 2 गाड़ियां बेच दी हैं। वह पूछती है कि अगर घरवाले बाहर का काम कर सकते हैं तो घर भी संभाल सकते हैं। वसुंधरा कहती है कि पराग के लौटने तक घर के सारे फैसले वही लेंगी। वह अनिल से फाइल मांगती है और कागजात पर हस्ताक्षर करने का फैसला करती है। प्रेम अनिल से कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि सब जानते हैं कि पराग की गैरमौजूदगी में वह कारोबार अच्छे से चला रहा है। प्रेम राही से कहता है कि उन्हें गोवा जाना चाहिए। राही कहती है कि वह अनुपमा से भी मिलना चाहती है, लेकिन शायद उसे छुट्टी न मिले। बांकू जया और अनुपमा का उनके कमरे में स्वागत करता है। वह अनुपमा और जया से दिग्विजय द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने को कहता है। अनुपमा और जया यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। गौतम ने परितोष पर अपने कर्मचारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। परितोष ने गौतम से कहा कि वह उससे बड़ा है। गौतम ने कहा कि परितोष का कोई रुतबा नहीं है। परितोष ने गौतम से कहा कि वह अंश के बारे में जानकारी ला सकता है और बदले में पैसे मांग सकता है। गौतम ने परितोष से जानकारी के बारे में पूछा। परितोष ने बताया कि अजल, मनीषा और तान्या मायरा को ढूंढती है। विद्या और अभिरा एक दूसरे से मिलने वाली होती हैं, लेकिन वह पल निकल जाता है। मुक्ति अभिरा से पूछती है कि क्या वह ठीक महसूस कर रही है और क्या वह कुछ छिपा रही है। अभिरा कहती है कि वह ठीक है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी को समझ नहीं पा रही है। वह सोचती है कि मुक्ति उसके साथ होने के बावजूद वह बेचैन क्यों महसूस कर रही है। मूड हल्का करने के लिए अभिरा और मुक्ति आइसक्रीम खाने का फैसला करती हैं। इस बीच विद्या, मनीषा, काजल और तान्या मायरा को ढूंढती रहती है। काजल विद्या से पूछती है कि क्या उसने अरमान को बताया है। अरमान गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वे सब मायरा के साथ बाहर क्यों गए थे। वह कहता है कि अगर उनके पास कोई सही प्लान नहीं होता तो मायरा को अजीब लग सकता था। उसे लगता है कि मायरा को आराम की जरूरत है और शायद उनकी वजह से वह और टेंशन में आ गई होगी। अरमान सभी को घर लौटने का ऑर्डर देता है और खुद मायरा को ढूंढने निकल जाता है।
अरमान आखिरकार मायरा को ढूंढ लेता है और पूछता है कि क्या वह अभीरा को मिस कर रही है। मुगा यह मानने से मना कर देती है। उसी समय अभीरा को हिचकी आती है और उसे लगता है कि मायरा शायद उसके बारे में सोच रही है। वह बताती है कि वह मायरा को कितना मिस करती है। अरमान मानता है कि उसने मायरा के लिए माता-पिता दोनों बनने की कोशिश की, लेकिन उसे लगता है कि वह फेल हो गया है। वह कहता है कि इस उम्र में वह उसका अकेलापन दूर नहीं कर सकता, खासकर जब उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अरमान और अभीरा दोनों को पुरानी बातें याद आती हैं। अरमान को याद आता है कि कैसे मायरा अभीरा को ढूंढती थी और अब भी मायरा उसे ढूंढती रहती है। विद्या तान्या से पूछती है कि क्या वह कुछ समय के लिए मायरा का ख्याल रख सकती है, जिससे मायरा और परेशान हो जाती है। अरमान विद्या से सवाल करता है, पूछता है कि अगर उसने गुस्से में कुछ कहा था तो अभीरा मायरा को सजा क्यों दे रहा है। कावेरी अभीरा को ढूंढने के लिए रिसोर्ट जाने का फैसला करती है। अरमान को डर है कि अगर अभीरा वापस नहीं आई तो मायरा अपना एग्जाम देने से मना कर देगी। विद्या अरमान को बताती है कि उसने पहले ही अभीरा से बात कर ली है और अभीरा नहीं आएगी क्योंकि उसे वाणी का ख्याल रखना है। अरमान वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हंसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं।
वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है
और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को 2 माओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और